अगर मैं आपसे कहूँ कि चांद अंदर से पूरी तरीके से खोखला है और चांद के अंदर एक अलग दुनिया बसा हुआ है, तो क्या आप मेरे बात पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। बट दोस्तों, चांद के खोखले होने की इस थ्योरी को दी हॉलो मून थ्योरी कहा जाता है, और इस थ्योरी का सच होने का प्रूफ मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, चांद में जब नासा का अपोलो मिशन चल रहा था, तब इस मिशन के दौरान चांद में वाटर पाया गया था, और ये वाटर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसका एक बूंद एक इंसान को कुछ ही मिनट में मार सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एलियंस और यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन फैक्ट्स को ना ही किसी ने आपको स्कूल में बताया होगा और ना ही किसी ट्यूशन क्लास में आपको बताया गया होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है, हम लोग आसमान में जिस जगह पर किसी तारे को देखते हैं, असलियत में वो तारा उस जगह पर मौजूद नहीं होता है। आज से लगभग 5-10 हजार साल पहले उस जगह पर वो तारा मौजूद था। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है ना, बट दोस्तों, अगर इस थ्योरी को आप ध्यान से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। असलियत में क्या होता है पता है, ये जो स्टार्स होता है ना, ये हमारे अर्थ से इतना ज्यादा दूर रहते हैं कि इनका जो रोशनी होता है वो हमारे आँख तक पहुँचने में 5 से 10 हजार साल तक का टाइम लग जाता है। मतलब सिंपल सा बात है दोस्तों, हम लोग किसी तारे को आसमान में जिस जगह पर देखते हैं, वो तारा उस जगह पर आज से लगभग 5-10 हजार साल पहले मौजूद था, और आज वो तारा आसमान के किस जगह पर है, ये हमें 5-10 हजार साल बाद देखने को मिलेगा। और यही है यूनिवर्स का डार्क मैजिक। फैक्ट नंबर 4। 9 सितंबर 2017 में पैनस्टार टेलीस्कोप ग्रुप को हमारे अंतरिक्ष में आओमुआ नाम का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट मिला है, जो दिखने में कुछ इस तरीके का है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो एक नॉर्मल सा कॉमेट है या फिर एक नॉर्मल सा पत्थर है, बट दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को स्पेशल कहने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आओमुआ एक कॉमेट है, बट दोस्तों, कॉमेट की तरह इसका कोई पूंछ नहीं है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये 196000 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है, पर इतना ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद इसका कोई पूंछ होता ही नहीं है। ये एक बहुत नॉर्मल एक पत्थर की तरह हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सन के बहुत करीब से गुजरा है, पर हमारे सन के इतने करीब से गुजरने के बावजूद सन के रेडिएशन का कोई इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ा है। इसलिए कई सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेटल बॉडी का बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस आओमुआ के बारे में और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स को नासा ने अभी तक हाइड करके रखा है। और उन सब चीज़ों को देखने के बाद कई सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये आओमुआ एलियंस की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक मैसेज है। फैक्ट नंबर 3। पानी, जिसे हम इंसान अपना लाइफ मानते हैं, जिसके बिना एक इंसान कभी जी ही नहीं सकता है, वही पानी एक इंसान को कुछ ही मिनट में मार सकता है अगर वो पानी मून का हो तो। सुनने में बहुत वियर्ड सा लग रहा है ना, बट दोस्तों, नासा का जब अपोलो मिशन चल रहा था, तब उस मिशन के चलने के दौरान चांद में पानी पाया गया था, और वो वाटर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इस वाटर का एक बूंद एक इंसान को कुछ ही मिनट में मार सकता है। अपोलो मिशन के दौरान एक एस्ट्रोनॉट उस पानी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करने के दौरान उसने गलती से उस पानी को टच कर लिया था, और सिर्फ उस पानी को टच करने की वजह से उस एस्ट्रोनॉट के शरीर के अंदर का पूरा पानी बाहर आ जाता है, और कुछ ही मिनट में उसका मौत हो जाता है। और इतने सालों में नासा ने एक भी मून मिशन नहीं किया, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि चांद अंदर से पूरी तरीके से खोखला है, तो क्या आप मेरे बात पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। बट दोस्तों, चांद के खोखले होने की इस थ्योरी को दी हॉलो मून थ्योरी कहा जाता है, और इस थ्योरी का सच होने का प्रूफ है नासा का स्पेस मिशन। एक बार नासा ने अपना स्पेसशिप चांद में भेजा था, और वो स्पेसशिप चांद में क्रैश लैंडिंग किया था, और क्रैश लैंडिंग करने की वजह से चांद का सतह कुछ मिनट के लिए भूकंप की तरह वाइब्रेट करने लगा था, जैसा बेल में होता है। बेल के ऊपर अगर किसी चीज से हिट किया जाता है तो वो बेल वाइब्रेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बेल अंदर से पूरी तरीके से खोखला होता है। और मून में भी सेम चीज हुआ था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब मून में वाइब्रेशन चल रहा था, तब ये वाइब्रेशन चलने के दौरान मून के सतह पर एक मेटेलिक टाइप का साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिससे ये अनुमान किया जा सकता है कि चांद के अंदर का जो लेयर है वो मेटल से बना हुआ है।
और इन सब चीज़ों की वजह से कई सारे साइंटिस्ट तो ये दावा करते हैं कि चांद के अंदर एक अलग दुनिया बसा हुआ है। फैक्ट नंबर 1, सन के बाद अर्थ का सबसे करीब स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। ये बात तो 90% लोगों को पता ही है, पर शॉकिंग फैक्ट ये है कि 24 अगस्त 2016 में इस स्टार का एक प्लैनेट डिस्कवर किया गया था जिसका नाम दिया गया था प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बी प्लैनेट। और ये प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बी दिखने में बिल्कुल अर्थ की तरह है। सिर्फ दिखने में ही नहीं, इसका एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, साइज बिल्कुल अर्थ की तरह है। इसलिए कई सारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि इस प्लैनेट में प्राण का अस्तित्व हो सकता है। इतने सालों तक तो ये लग रहा था कि प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बी में प्राण का अस्तित्व हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं था। पर दोस्तों रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से ये जो प्राण का अस्तित्व वाला संदेह था ना, वो यकीन में बदल गया है। कुछ ही दिन पहले इस प्लैनेट से आर्टिफिशियल लाइट को डिटेक्ट किया था और ब्रह्मांड के किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर इंसान मौजूद नहीं है पर वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट मौजूद है। इसका मतलब ही है वहाँ पर कुछ और चीज़ मौजूद है, लाइक एलियंस। पता नहीं मेरे इस बात पर कितने लोगों ने विश्वास करा है, बट दोस्तों विश्वास मानो, इस चैनल पर जेन्युइन फैक्ट्स ही बताया जाता है। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना।